हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी 2.0। मैं प्रभात भाटी आपके लिए लेकर आया हूँ। आज से जो हमारी रीजनिंग की क्लास थी वो स्टार्ट होने वाली है। तो रीजनिंग में हम जो पहले चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं नंबर सीरीज़। अब सीरीज़ आपको पता है कि रीजनिंग में कितनी तरह की सीरीज़ आती है। सीरीज़ आती है 3 तरीके की। एक तो न्यूमेरिकल सीरीज़ होती है आपकी, एक अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ होती है और एक होती है आपकी रिपीटेड सीरीज़। तो अब हम देखने वाले हैं वो सभी सीरीज़ की, और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आपको पता है कि सीरीज़ से 1 या 2 क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में आपके बन ही जाता है। तो देखिए सीरीज़ मोस्टली सीरीज़ कितने प्रकार की होती है। सीरीज़ होती है 3 तरीके की। एक तो होती है आपकी न्यूमेरिकल सीरीज़, और एक आपकी होती है अल्फ़ाबेटिक सीरीज़, और एक आपकी होती है रिपीटेड सीरीज़। अब ये किस किस टाइप की होती है, इन सीरीज़ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। तो आपकी 3 तरीके की सीरीज़ होगी। कौन कौन सी? न्यूमेरिकल सीरीज़ होगी, आपकी अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ होगी, और आपकी होगी रिपीटेड सीरीज़। अब इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं किस सीरीज़ से, वो देखते हैं। फर्स्टली आपकी जो न्यूमेरिकल सीरीज़ से जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आपका कैसा होगा, जैसे कि आपको संख्या दे दी 7, 8, 11, 16, 23, और आपसे नेक्स्ट संख्या पूछ रही कि अगली जो नंबर होगा वो कौन सा होगा। ये ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं न्यूमेरिकल सीरीज में। जैसे कि आपको कोई न्यूमेरिकल नंबर दे दिए और उसके बाद पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट जो नंबर होगा वो कौन सा होगा। अब बात करता हूँ मैं अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ की। अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि आपके वर्णमाला से क्वेश्चन आएंगे। अल्फ़ाबेटिक से आपको पता चल रहा है क्या वर्णमाला, तो इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे। इसमें क्वेश्चन आएंगे जैसे आपका कुछ दे दिया कि एस, आपका दे दिया एस, पी, एन और एम, और अगला नंबर पूछ ले कि अगला नंबर कौन सा होगा। ये आपके कैसे निकलते हैं, आपके निकलते हैं ABCD के। आपको नंबर याद करने पड़ेगी कि ए कौन से नंबर पर आता है, बी अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पर आता है। जैसे कि ए 1 पे, बी 2 पे, सी 3 पे। तो ऐसे ही आपको याद करने पड़ेंगे, और ये उन्हीं नंबर्स के आधार पर आप इनका जो आंसर फाइंड आउट कर पाओगे। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारी जो सीरीज़ है वो है रिपीटेड सीरीज़। रिपीटेड सीरीज़ से आपके कैसे क्वेश्चन आएंगे, रिपीटेड सीरीज़ से आपके क्वेश्चन आएंगे, कोई आपको सीरीज़ दे देगा कि ए दे दिया और इससे अगला नंबर पूछ लिया आपको, फिर दे दिया आपको B C D, फिर कुछ दे दिया B फिर कुछ पूछ लिया, फिर आपका ABB, ऐसा कोई नंबर होगा, और आगे पूछ लेगा कि यहाँ पे कौन कौन से नंबर आएंगे आपके रिपीटेड सीरीज़ में, जिसमें आपको बहुत सारे कोई भी रिपीटेड अंक दे दिए होंगे, और फिर पूछ लेगा कि इससे आगे कौन सा नंबर आएगा। अब इन्हें सोल्व कैसे करते हैं, एक सीरीज़ को अलग अलग पढ़ने वाले हैं सीरीज़ के चैप्टर में। अब कैसे सोल्व करेंगे, जैसे हमारा न्यूमेरिकल सीरीज़ में पहले क्वेश्चन है, जैसे कि आपको दे दिया कि 7, 8, 11, 16 और 23 दे दिया आपको। इसमें पूछ ली कि आपकी जो अगला नंबर है वो कौन सा होगा। तो आप इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आपने देखा 7 और 8 में कितने का अंतर है, +1 का। फिर 8 में और 11 में कितने का अंतर है, +3 का। 11 और 16 में +5, फिर +7। फिर अब आप देखते जा रहे हो कि 1, 3, 5, 7 सारे कौन से नंबर आ रहे हैं, आपके प्राइम नंबर आ रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको कहीं भी आपको 3 कंडीशन वेरीफाई करनी है। बस सिर्फ कितनी कंडीशन वेरीफाई करनी है, आपको 3 कंडीशन वेरीफाई करनी है। अब आपने देखा 1 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है। तो आगे जितने भी आएंगे आपके कौन कौन से नंबर आएंगे, प्राइम नंबर ही आएंगे, क्योंकि आपकी जो कंडीशन है 3 जगह वेरीफाई हो चुकी है। तो 1, 3, 5, 7, और 7 के बाद आपका क्या आएगा, वो आएगा आपका 9। तो 7 के बाद आपका क्या आ गया, 9, और 23 + 9 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 32। तो इसका आंसर क्या होगा, 32। अब मैं बात करता हूँ अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में जैसे S, P, N, M। अब आपको इनके क्या नंबर याद करने कि S कौन से नंबर पर आता है, 19 नंबर पर 19, P कौन से पर आता है 16, N कौन से पर आता है 14, M कौन से पर आता है 13। तो आगे क्या होगा, अब आपने देखा कि S कौन से नंबर पे था 19, P कौन से पे था 16, N कौन से पे 14, M 13। अब आपने देखा कि 19 से 16 कितने का अंतर, -3 का। 16 से 14 2 का, 14 से 13 1 का। तो अब 13 से जो होगा कितने का अंतर होगा, 0 का। तो जब 13 में से 0 घटेगा तो क्या आएगा, 13, और 13वां नंबर हमारा कौन सा था, M। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका M।
आगे जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा, m। अब रिपीटेड सीरीज की बात करता हूँ मैं। रिपीटेड सीरीज में आपने देखा कि a के बाद वाला नंबर पूछ रहा है, फिर b c d। अब आपने देखा कि a b c d देख रहा है। अब आपने देखा कि आगे जो है डबल b आ रहा है, रिपीटेड b आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी आपको कौन सा नंबर आ जाएगा, b। a b b c d। अब डबल बी है, डबल बी से पहले ये था डबल बी से पहले कौन सा नंबर था, ए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ए। अब आपने देखा ये यहाँ पे क्या है, ए से पहले हमने यहाँ पे देखा क्या है, डी। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, डी। और डी से पहले आपका क्या है यहाँ पे, सी। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, सी। फिर ए बी बी, यहाँ से फिर बन गया ए बी बी, फिर आ गया क्या, सी डी। तो इस तरीके की होती है आपकी रिपीटेड सीरीज। तो इसी तरीके के हम क्वेश्चन करने वाले हैं। देखते रहिए हमारे इन क्वेश्चन को। देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए हमारी जो पहली सीरीज़ थी वो कौन सी सीरीज़ थी, नंबर सीरीज़। तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं नंबर सीरीज़। अब नंबर सीरीज़ में आपके कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो पढ़ने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो हमारा जो नंबर सीरीज़ में जो पहला टाइप बनता है, वो पहला टाइप बनता है हमारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन। एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जोड़ या घटा वाला। अब आपको इसमें पता कैसे लगेगा कि आपको जोड़ का है या घटा का है। अब आपको जो क्वेश्चन दिया होगा उस क्वेश्चन में यदि जो नंबर दिए होंगे, नंबर जो क्रमबद्ध जो नंबर दिए होंगे, जैसे 2 है, 2 के बाद 8 दिया है, 8 के बाद 18, 18 के बाद 32, इनका में ज़्यादा गैप नहीं होगा, थोड़े बहुत आपस में थोड़े बहुत रिलेटेड होंगे। मतलब ज़्यादा गैप नहीं होगा कि 1 दे दिया, 1 के बाद 56 दे दिया, के बाद 1000 दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब आसपास के नंबर ही होंगे, अपने आसपास के नंबर होंगे। तो जो छोटे छोटे नंबर होंगे आसपास के नंबर, उनमें पता कैसे चलेगा कि या तो एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है। अब यदि संख्या छोटी से बड़ी होती जा रही है तो कौन से का बनेगा, वो एडिशन का बनेगा, यानी कि कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। और यदि बड़े से छोटा जाएगा तो क्या हो रहा है, फिर कोई सब्ट्रैक्ट हो रहा है। जैसे कि ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें 2 के बाद क्या है, 8 है। तो 2 के बाद संख्या कैसी हो रही है, बड़ी हो रही है। तो यानी कि आप कुछ ना कुछ ऐड होगी तो संख्या बड़ी होगी। संख्या कब बड़ी होगी, या तो उसमें कुछ ऐड हो या फिर उसमें कुछ मल्टीप्लाई हो। तो इस तरीके से तो संख्या बड़ी होती है। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा ऐड हो रहा है। अब देख लेंगे, अब 2 से 8 में कितना ऐड हो रहा है, प्लस 6। और 8 से 18 में कितना ऐड हो रहा है, प्लस 10। 18 से 32 में कितना ऐड हो रहा है, प्लस आपका इसमें हो रहा है प्लस का 14। और फिर 32 से, अब आपने देखा कि 2 से 8 में 6, फिर 10, फिर 14। 6, 10, 14 कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है ना। 6 से 10 में 4 का, 10 से 14 में 4 का। तो 14 से जो अगली संख्या होगी उसमें भी तो 4 का डिफरेंस होगा। तो 14 प्लस 4 कितना हो गया, 18। और 32 में जब 18 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 32 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 50। तो आपकी जो संख्या, जो नंबर होगा वो कौन सा होगा, आपको जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी, ऑप्शन बी। अब यदि मैं कह लूँ कि सब्ट्रैक्शन वाला कैसा होगा सवाल, सब्ट्रैक्शन वाला सवाल कैसा होगा, जैसे कि आपको यही सवाल है, इसे उल्टा लगा लो। तो पहली संख्या पूछेगी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, उसके बाद हमारा कोई दिया गया है 32, उसके बाद 18, और फिर 8, और फिर आपका 2। अब देखो इस संख्या कैसी हो रही है, छोटी हो रही है। संख्या छोटी कब हो गया, तो उसमें कुछ माइनस हो रहा हो या फिर डिवाइड हो रहा हो। डिवाइड क्यों होंगे नहीं, क्योंकि डिवाइड हो रहा हो तो बहुत बड़ी बड़ी संख्या होंगी। ये कैसी छोटी छोटी आपस में, यानी कि अपने जो आसपास की संख्याएं हैं। तो पहले हमने क्वेश्चन, आपने 32 से स्टार्ट किया, 32 से 18 में आपने गैप देखा, कितने का गैप था हमारा, 14 का। सॉरी, 32 से 18 में कितने का गैप था आपका, 32 माइनस 18 कर लेना, 32, 18, 2, 20, 10, 22, 14 का गैप था। तो आपका यहाँ पे कितने का, माइनस 14 है। और 18 से 8 में कितने का, माइनस का 10 का। 8 से 2 में कितने का, माइनस का 6 का। तो आपने देखा 6, 10, माइनस 4, 4 का डिफरेंस है। 10 से 14 में 4 का डिफरेंस है। तो 14 में जो अगर नेक्स्ट संख्या होगी उसमें भी कितने का डिफरेंस होगा, 4 का। तो 14, 4, 18, और 32 में 18 जुड़े कितना आ गया, 50। तो जो सब्ट्रैक्शन वाली होगी वो बड़ी से छोटी संख्या होगी, और जो एडिशन वाली होगी वो छोटी से बड़ी संख्या होगी। अब इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए नेक्स्ट जो हमारा टाइप है, सेकंड टाइप है हमारा मल्टीप्लिकेशन का। आपका जोड़ हो गया, घटा हो गया, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या आपको पता है कि संख्या बड़ी कब होगी, या तो जुड़ेगा या फिर मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि संख्या कैसी हो रही है, बड़ी हो रही है। तो आपको पता है 1 से 3 हुई, 3 से 9 हुई, 9 से 31 हुई, और 31 से डायरेक्ट इतनी बढ़ गई कि 129 होगी, 129 होगी। 31 से एकदम कितनी बड़ी, ज़्यादा बड़ी। यदि वो ऐड का होता है, ऐड का होता, कोई एडिशन का कोई सवाल होता, तो फिर क्या होता, 31 के बाद उसके आसपास का कोई नंबर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा दुगना हो सके था। लेकिन ये 31 से एकदम से कितना, 4 गुना, कम से कम 4 गुना होगी, एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब आप ऐसा सवाल, क्या एग्जामिनर ऐसे सवाल में क्या करेगा, आपको शुरू की 2 संख्या में आपको लालच देगा। जैसे कि 1 गुना 3, तो 1 का तिगुना हुआ, 3 का भी तिगुना हुआ,
फिर 9 का तिगना हुआ क्या? नहीं। लेकिन बच्चा क्या देखा, 1 का तिगना हुआ, 3 का तिगना हुआ, तो 129 का भी तिगना हो गया और 300 कुछ इसका आंसर लिख देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, एग्जामिनर हमारा वहाँ पे पागल बनाता है, शुरू की 2 संख्याओं को देखे। तो इसलिए पहली बात तो आपको इसमें करना क्या है, इसकी ट्रिक क्या है। ट्रिक में आपको मैं ट्रिक देने वाला हूँ, इसमें ट्रिक क्या है बता। ट्रिक भी कुछ भी नहीं है, या इसका बेस ही है, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि इसका रूल है, या फिर आपको कहाँ पे सावधानी देनी है। ट्रिक कुछ नहीं है। तो इसकी ट्रिक सबसे पहले क्या है कि आपको अवॉइड करना है मल्टीप्लिकेशन को, अवॉइड मल्टीप्लिकेशन। आपको मल्टीप्लिकेशन को अवॉइड करना है। जैसे कि अभी यहाँ पे हमने क्या 1 का 3 गुना हो गया, 3 का 3 गुना हो गया, फिर 9 का 3 गुना हो गया, ये आपको नहीं करना है, ये अवॉइड करना है। ये आदत आपको छोड़नी पड़ेगी कि 3 गुना हो गया, 6 गुना हो गया। अब फिर दूसरा क्या है, आपको मिनिमम जो है आपको थर्ड टर्म से जो आपको क्वेश्चन देखना होगा, जो आपको जो क्वेश्चन स्टार्ट करना होगा वो कौन से टर्म से करना होगा, थर्ड टर्म से, ना कि फर्स्ट टर्म से। फर्स्ट टर्म से नहीं करना, आपको कौन से ये करना है, थर्ड टर्म से। तो आपको यहाँ से 1 से 3 नहीं देखना, आपको थर्ड टर्म से देखना है कि क्वेश्चन कैसा बन रहा है। थर्ड टर्म कौन सी है इसमें, 9। तो आपको क्या करना है, 9 से देखना है कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है। आपको पहले से नहीं देखना कि पहले से कितने का अंतर आ रहा है या कितनी गुना हो रही है। आपको कितने से देखना है, थर्ड टर्म से देखना। किसी भी सीरीज में आपको कितने से देखना है, थर्ड टर्म से देखना है। अब हमने थर्ड टर्म से देखा कि 9 तिया 27, 3 गुना हुआ, 9 चौक होता 36, 9 की 4 में करके 36, 36 31 से बड़ा हो जाता। आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, अगर 9 की मैं 4 में कर देता तो 9 चौकी 36, 36 31 से बड़ा है। लेकिन हमने क्या कर लिया, 9 तिया 27। अब 27 से कितना ऐड हो रहा है, 27 प्लस 4। तो इसमें क्या हो गया आपका 9 × 3 प्लस 4, 9 × 3 प्लस 4। अब इससे पीछे आ जाओ, पीछे कितना हो रहा है, 3 तिया 9। तो हम इसे क्या लिख देंगे, हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन को अवॉइड करना है। तो हमें डायरेक्ट निकलेगा 3 तिया 9। अब जब हमने इसे गुना प्लस में बना लिया तो गुना और प्लस में बनाएंगे, 3 दूनी 6 और ऐड कितना हो रहा है, प्लस 3। अब 1 दूनी 2 प्लस 1 दूनी 2 प्लस 1, 1 दूनी 2 प्लस 1, 1 1 कम 1 प्लस 2 3। तो अब आपने देखा गुना 1 हो रही प्लस 2, गुना 2 प्लस 3, गुना 3 प्लस 4। तो इसमें भी डेफिनेटली क्या होगा, गुना 4 प्लस 5। क्योंकि हमें क्या करना था, 3 नंबर में कोई भी फॉर्मूला है, कुछ भी चीज़ आपको 3 टर्म्स में वेरीफाई करनी थी। तो इसमें हो गया गुना 1 प्लस 2, गुना 2 प्लस 3, गुना 3 प्लस 4। 1 का नंबर बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, गुना 4 प्लस 5। और इस साइड जो संख्या होगी उसमें क्या होगा, गुना 5 प्लस 6। तो 129 पंजे कर दो, 129 पंजे, 5 9 45 का 5 का 4, 5 दूनी 10 4 14, 5 एकम 5 6 645 प्लस कितना हो रहा था, 6। तो प्लस 6 करते तो कितना आ गया, 1 5 6। तो कितना आ गया, 651। तो आपका कौन सा ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो कितना, 651। देखिए यदि नंबर सीरीज के 2 टाइप्स, इसके और भी टाइप्स हैं, नंबर सीरीज के बहुत सारे टाइप्स हैं। तो आपको वो आपके कल वीडियो में मिल जाएगी। फिलहाल आज वीडियो में इतनी ही है। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।